सरप्राइज। कौन? तुम कौन हो? वाह, मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो तुम कौन? तुम बताओ ना तुम कौन हो? ये घर तुम्हारा है? हाँ मेरा घर है। आपको किसी से कुछ काम है? मुझे ना अपनी वाइफ से मिलना है। अब एक बात बताइए, आप दिया को जानते हो? दिया मेरी वाइफ है। तुम दिया को कैसे जानते हो? दिया मेरी वाइफ है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मनीष किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड से। शेरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, फिर यहाँ अचानक से? हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने डिपार्टमेंट से ना बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके उन्होंने मुझे छुट्टी दी। और मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे ना सरप्राइज दूंगा, पर तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया अपने इस नए हस्बैंड से मिला के। देखो चेरी, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। एक काम करो, तुम अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं। और ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाए थे? हाँ, ये गिफ्ट ना मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इतने टाइम बाद अपने घर पे जा रहा हूँ तो अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा, पर मेरी वाइफ ने ना मुझे ही सरप्राइज दे दिया। अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने ये दूसरी शादी कर ली? देखो चेरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं मनीष को आज से नहीं, हमारी शादी से पहले से जानती हूँ और मैं इससे तब से प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों को मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी इससे शादी नहीं करवाई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तभी मैंने तुमसे शादी कर ली। और फिर तुम तो पुलिस में चले गए, तुम वहीं रहते थे, ये घर मुझे अकेले खाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मनीष से शादी करके इसी घर में रह लूँ। देखो, मुझे पता मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दिया, अगर ऐसा कुछ था तो तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम मना नहीं कर सकती थी इस शादी के लिए, पर मैं कर देता घर वालों को मना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम अगर इससे प्यार करती हो तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और एक बात बताओ, मैं अगर ड्यूटी पे रहता हूँ तो किसके लिए रहता हूँ? मैं कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। बस यही सोच के मैं इतने टाइम तक बाहर रहता हूँ कि मेरी वाइफ को ना किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो। पर तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे तुमने एक नया ही पति बना लिया। देखो चेरी, प्लीज हम दरवाजे पे बात मत करो, बेमतलब तमाशा क्रिएट हो जाएगा। तुम एक काम करो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। अब इतना सब होने के बाद भी तुम एक्सप्लेन करोगी? अरे तुमने कहा था तुम किसी से शादी नहीं करोगी, तुमने उससे भी शादी करी और मुझसे भी शादी करी, उसके साथ साथ मेरी भी लाइफ खराब करी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी मुझसे शादी करके। क्या दिया? तुमने इससे भी झूठ बोला? अरे ये तो तुम्हारा प्यार था ना, तुम इससे तो सच बोल सकते थे कि तुम्हारी दूसरी शादी हो रखी है। लेकिन चेरी, मेरी बात बस तो... करो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सफाई दे रही हो। तुम एक काम करो, निकलो मेरे घर से, क्योंकि ये घर ना मेरा है, इस पर मेरा हक बनता है। मैं जो चाहूँ ना वो कर सकता हूँ। निकलो मेरे घर से बाहर। अरे चेरी, तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और फिर मैं जाऊंगी कहाँ? अच्छा, ये सब ना तुम्हें ये करने से पहले सोचना था। अब ना मुझे कुछ नहीं पता। निकलो मेरे घर से बाहर, चल जाओ। सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले से नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे शादी ही ना करता। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें ना इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो पूरे टाइम ड्यूटी पे रहता हूँ, और वैसे भी मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिल ही रखे हैं, तो मैं उसमें रह लूँगा। मुझे ना इस घर में नहीं रहना, क्योंकि इस घर में ना उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं इस घर में आऊँगा तो मुझे परेशानी होगी। आज से ये घर ना तुम्हारा हुआ, तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ।